माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने वर्किंग का आगाज़ कर लिया, उसको प्रिंट लेआउट पर जूम सेट कर लिया, शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स ईच एंड एवरीथिंग भी सेट कर लिए। अब मेरे पास ये टेक्स्ट है, मैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना चाहता हूँ या कट करना चाह रहा हूँ, कैसे करेंगे? आई जस्ट सेलेक्ट दिस, मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर से मैं जाकर इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेता हूँ। माउस से आपको आता है शॉर्टकट की, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन नज़र आती है क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी की। आपने कॉपी पे क्लिक करना है। सो आई जस्ट गो देयर एंड सेड कि यहाँ पर आप कर ले जनाब कॉपी। तो शॉर्टकट कीज़ लिख लेते हैं, कंट्रोल+C है कॉपी की शॉर्टकट की, कंट्रोल+C कॉपी कर लें। अगर आपको पेस्ट करना होगा तो आप कंट्रोल+V करेंगे। अगर आपको कट करना होगा तो आप कंट्रोल+X करेंगे। अब ये कैसे करना है ये करके देखते हैं। सबसे पहले कॉपी। कॉपी क्या होता है? मैंने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मुझे इस जैसी ही नीचे चाहिए। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से कॉपी की कमांड पे क्लिक कर दें, एक तरीका। दूसरा तरीका, आप सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी कर दें। दो तरीके हो गए। और तीसरा तरीका जो आपको लाजमी आना चाहिए, दैट वन इज़ अ शॉर्टकट की। आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पे होल्ड रखते हुए सी प्रेस करें, ये कॉपी हो गया। अब आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, नई जगह पर गए, जहाँ पेस्ट करना है आप जाकर पेस्ट कर दें। ये ऊपर वाला बटन है, दो बटन है बेसिकली, ऊपर वाले को दबाएंगे पेस्ट हो जाएगा। आप कहते हैं नहीं सर दूसरा तरीका, राइट क्लिक करें, आप यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हैं। आप जस्ट यहाँ क्लिक करें, ये पेस्ट हो गया। आप कहते हैं नहीं सर कंट्रोल+V शॉर्टकट की है, आप पेस्ट कर सकते हैं। बट इफ आई एम सेइंग कि मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ एंड आई जस्ट वांट टू रिमूव दिस टेक्स्ट और दोबारा फिर इसको यहाँ लेके जाना है, तो आप इसको कट करेंगे। कट करने का तरीका ये है कि सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल+X दबाएंगे और नई जगह पर जाकर कंट्रोल+V कर देंगे। अब देखिए वहाँ से ख़त्म हो गया और नई जगह पे आ गया। आई जस्ट डू इट बैक इट देयर। लेकिन अब इससे भी फास्ट कोई तरीका, चले पहले इतने की बात करते हैं फिर इससे फास्ट वे की बात करेंगे। ये जो तरीका है इसमें होता क्या है कि जब मैं कंट्रोल+C दबाता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट एक जगह पर जाता है जिसे क्लिपबोर्ड कहते हैं। क्लिपबोर्ड वो जगह है जहाँ पर हम अपने कट या कॉपी ऑब्जेक्ट्स रखते हैं। तो जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। मैंने इसको कॉपी किया तो ये मेरे पास कहाँ जाता है, ये मेरे पास इस क्लिपबोर्ड में आ जाता है। आई विल शो यू के मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया सेव का, सेव टाइप, और मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। सो यू विल सी कि ये यहाँ आ गया है। आप 24 क्लिप्स अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। विंडो सिंगल क्लिप को स्टोर करता है जबकि ऑफिस 24 क्लिप्स को स्टोर कर सकता है। याद रखिए, आप ज़्यादा टेक्स्ट कॉपी करें, कॉपी करते जाएंगे, वो ऊपर से नीचे आपके पास कॉपी होते जाएंगे और आपके क्लिपबोर्ड में नजर आने शुरू हो जाएंगे। आप एक एक को पेस्ट कर सकते हैं, आप सबको पेस्ट कर सकते हैं। बट याद रहे कि अगर आप सबको पेस्ट कर लेते हैं, यानी आपने सारे टेक्स्ट को पेस्ट कर लिया, आप यहाँ से क्लिपबोर्ड ओपन करके बाद में भी देख सकते हैं, या अगर ये क्लोज हो जाए इस ट्रिगर को क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। इसके ऑप्शंस भी हैं आपके पास, वो भी आप स्टडी करेंगे। अगर आपने क्लिपबोर्ड में किसी एक को पेस्ट करना है या रखना है, तो अगर आप बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को कॉपी करके अपने क्लिपबोर्ड में रख लेंगे तो इससे आपके सिस्टम की वर्किंग स्पीड स्लो हो जाती है। सो आई एम नॉट प्रेफरिंग दिस, सो आई जस्ट गो एंड सेट क्लियर ऑल। आप इसे यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको कहा था कोई और तरीका, सो आई जस्ट गो अनदर मेथड। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, मैं इसे कॉपी करना चाहता हूँ। इसको पकड़े माउस पॉइंटर के साथ और इसको ड्रैग करें नीचे। आप देख सकते हैं कि मेरे एरो के साथ अब एक डब्बे का निशान आ रहा है। आप यहाँ पे इसको छोड़ दें तो ये कट हो जाएगा। इस सूरत में आपका ऑब्जेक्ट आपके क्लिपबोर्ड में नहीं जाएगा। दोबारा करते हैं, सिलेक्ट किया, पकड़ा, पकड़ के मूव किया, जहां रखना है वहां जाके ड्रॉप कर दिया, आपने माउस से कट कर लिया। आप कहते हैं नहीं सर हमें तो कॉपी करना है, तो पकड़े, पकड़ कर मूव करें। छोड़ने से पहले
कीबोर्ड से कंट्रोल दबाना है। जैसे ही आप कंट्रोल दबाएंगे आप देख सकते हैं कि आपके पॉइंटर के साथ एक प्लस का निशान आ रहा है। ये प्लस जब आ रहा होगा पहले क्लिक छोड़ना है, फिर आपने कंट्रोल छोड़ना है, तो आपका ऑब्जेक्ट आपके पास इस तरह से भी कट या कॉपी, जो भी आप अभी ये कॉपी हुआ है तो आप कॉपी कर सकते हैं या कट कर सकते हैं। तो इस सूरत में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो रैम पर नहीं गया। एक्चुअली क्लिपबोर्ड आपका रैम का एरिया होता है। आप प्रेफर नहीं करते कि आप क्लिपबोर्ड पे रखें, लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो कोई आपसे कहेगा नहीं। द बेस्ट वे कंट्रोल सी करें और नई जगह पर जाकर कंट्रोल वी कर दें। सो यू कैन कॉपी एंड पेस्ट डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन अ क्लिपबोर्ड, आप इस तरह से कर सकते हैं। बट अगर आप में से कोई CS करता है या IT करता है, BS IT पे जाता है या CS पे जाता है, तो वहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं। प्रोग्रामिंग में हमारे पास एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते वक्त या दूसरे बड़े प्रोग्राम जो है, तो वहाँ पर आपको कंसोल एप्लीकेशंस मिलती हैं। कंसोल एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ आपका माउस पॉइंटर नहीं चलेगा, ये ब्लैक स्क्रीन की होती है। समथिंग लाइक आई जस्ट गिव यू ए सिंपल एग्जांपल, ओल्ड स्टाइल डॉस मॉड जो है इसे कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। सो यू विल सी के वी आर डीलिंग विद द कमांड्स एंड दीज आर कमांड्स आर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। सो इसे हमने टेक्स्ट बेस्ड एडिटर भी कहा था। तो किसी भी कंसोल एप्लीकेशन पे या आपके पास टेक्स्ट बेस्ड एडिटर पे अगर आपने कॉपी या पेस्ट करना हो तो कैसे करेंगे? इन दैट केस आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे कंट्रोल इंसर्ट। याद रखिएगा, कंट्रोल इंसर्ट दबाने से आपका टेक्स्ट कॉपी होगा और शिफ्ट इंसर्ट करने से आपका टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल इंसर्ट फॉर कॉपी टेक्स्ट मैं चाहता हूं कि आप लिख लें बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट वन। कंट्रोल प्लस इंसर्ट कॉपी टेक्स्ट के लिए एंड शिफ्ट प्लस इंसर्ट फॉर पेस्ट टेक्स्ट। ठीक है जी, तो आप इस तरह से कॉपी टेक्स्ट कंट्रोल इंसर्ट या शिफ्ट इंसर्ट से भी कर सकते हैं। सो वी हैव अ डिफरेंट मेथड्स टू, और भी मेथड है। होता ये है कि मैंने इसको कॉपी किया, आई जस्ट सेलेक्ट दिस, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ समथिंग लाइक दिस, कॉपी कर लिया। अब मैंने पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ओ गुड, यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। मैं काम कर रहा था, काम करते करते मुझे नहीं अंदाज़ा हुआ और मैंने गलती से कहीं कंट्रोल V कर दिया। तो आप देखिए कि प्रॉब्लम ये हुई है कि जहां मैंने गलती से कंट्रोल V किया तो जो चीज मेरे क्लिपबोर्ड में थी, द लास्ट कॉपी और कट क्लिप, वो मेरे पास यहां पर पेस्ट हो गया। मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मेरे से ये गलती हो गई है और आई गॉट अमेज्ड ऑन दिस कि जब मैं इस डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाल लूंगा तो मुझे वो गलती नजर आए। बेहतर है कि मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ वन टाइम कॉपी करूं। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को वन टाइम कॉपी करना चाहते हैं तो आप फिर जो शॉर्टकट की यूज करेंगे वो है शिफ्ट प्लस F2। इससे हम करेंगे कॉपी, बट याद रखिए सिर्फ एक दफा पेस्ट होगा और पेस्ट करने के लिए मैं करूंगा एंटर एंड दैट वन इज यूज फॉर पेस्ट। आज हमारा टॉपिक कॉपी कट और पेस्ट ऑब्जेक्ट के गिर्द रिवॉल्व करेगा। वापस आ जाते हैं, मैंने कहा करके देखेंगे फिर पता चलेगा। सो आई जस्ट सिलेक्टेड आउट, मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट F2 दबाया। आप देखें, आपने जैसे शिफ्ट F2 दबाया आपके पास एक पट्टी होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटस बार। सो आई जस्ट मूव दिस टू द टॉप बोर्ड, मैं इसको इधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास ये पट्टी है, इस पर लिखा हुआ आ रहा है वेयर कॉपी टू वेयर। अब आपने कॉपी किया था तो कॉपी टू वेयर आ रहा है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, देखिए आपके पास कुछ भी चेंज नहीं है, आप काम कर रहे हैं, आपने काम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि अब वो सिर्फ कह रहा है कि आप एक दो बार पेस्ट कर सकते हैं। सो हाउ यू विल पेस्ट इट आउट? बाय प्रेसिंग एंटर बटन आप अपने डाटे को पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद आप आगे काम कर सकते हैं। अगर आप गलती से भी कंट्रोल V दोबारा करते हैं सो यू विल सी कि जो कॉपी आपके क्लिपबोर्ड में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। अब आपका जो शिफ्ट F से आपने ऑब्जेक्ट कॉपी किया था वो आपको यहाँ नजर नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं कि ये कट, कॉपी और पेस्ट की जो ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा मजीद बात करते हैं। क्या मैंने अपने इस ऊपर वाले पैराग्राफ को, नीचे वाले का नाम भी कैलबरी है, ऊपर वाले का नाम भी कैलबरी है, लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जब आप अपना कर्सर अपने पैराग्राफ में मूव करते हैं तो उस वक्त जो उसका स्टाइल होता है वो आपको यहाँ पे नजर आता है, तो उसका स्टाइल कैलबरी है। सो आई जस्ट सिलेक्ट इट आउट, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, गो टू टाइम्स न्यू रोमन, मैं इसे टाइम्स न्यू रोमन में ले जाता हूँ। सो नाउ आई सी कि इसका स्टाइल बदल गया और इसका स्टाइल बदल गया। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, ऊपर वाले टेक्स्ट को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। आई जस्ट सिलेक्ट दिस, राइट क्लिक, कॉपी, मैंने इसको कॉपी किया।
कॉपी करने के बाद मैं इसको अपने इस टेक्स्ट के दरमियान यहां पर पेस्ट कर देता हूं। याद रहे मेरा फ़ॉन्ट इस वक्त कैलबरी है। मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने पर इसने मुझे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स प्रोवाइड किया है विच शोज मी द पेस्ट ऑप्शंस। पेस्ट ऑप्शन में क्या आ रही हैं? पहली ऑप्शन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो जो आपने कॉपी किया है ये उसी तरह का पेस्ट होगा। देखिए टाइम्स न्यू रोमन ही पेस्ट हुआ है, ठीक। सेकंड, अगली ऑप्शन है मर्ज फॉर्मेटिंग। इन दैट केस अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यू विल सी अब आपके पेस्ट ऑब्जेक्ट का फॉन्ट चेंज हो गया है एंड इट विल कन्वर्ट टू कैलबरी। सो इसने जो फॉर्मेटिंग यहां थी उसके मुताबिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलती है दैट वन इज कॉल्ड पिक्चर। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं। अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया थोड़ी सी अजीब बात ये हुई है कि हो तो ये वैसा ही गया है जैसे पहले था, पर लिखा कैलबरी आ रहा है। याद रखिए अब ये टेक्स्ट नहीं है, अब ये तस्वीर बन चुका है। अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये तस्वीर बन चुका है। अब ये आपको यहाँ तस्वीर की तरह नजर आ रहा है। सो दैट्स कॉल्ड अ पिक्चर। आई डोंट लाइक टू डू दिस। आई जस्ट सेड पेस्ट एंड कन्वर्ट इट टू अ प्लेन टेक्स्ट, कीप टेक्स्ट ओनली। यानी अब उसकी फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगी और आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग सेटिंग्स हैं उनके मुताबिक इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो परफॉर्म हो जाएगी या आपको यहाँ नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप अपने पास इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो भी पेस्ट आप सेट कर देंगे कि डिफ़ॉल्ट पेस्ट है वो हर दफ़ा आपके पास जो है इसी सेटिंग को जो है वो डील करेगा। यही ऑप्शन आपको यहाँ पेस्ट एज डिफ़ॉल्ट पेस्ट स्पेशल में भी मिलती हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी हमने हाइपरलिंक को कॉपी नहीं किया है तो थोड़ी सी बात अभी उसकी भी करते हैं। और ये मेरे पास इस तरह से आ गया। नेक्स्ट आई जस्ट मूव इट आउट। मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। मैं यहाँ पर इंटरनेट से कुछ लेके आना चाहता हूँ, यानी मैं इंटरनेट पे जाता हूँ और वहाँ से कुछ लेके आता हूँ। सो आई जस्ट गो टू इंटरनेट। मैं इंटरनेट पे क्लिक करता हूँ। देन आई जस्ट सेड गूगल, हमारा एक बड़ा अच्छा फ्रेंड है यहाँ से, एचबीएन इंस्टीट्यूट। मैं ये सर्च करके जो कॉलेज की वेबसाइट है उसको ओपन कर लेता हूँ एंड वी हैव वेलकम दिस सो ऑन सो ऑन सो ऑन। सो मुझे ये टेक्स्ट जो है यहाँ से पसंद आया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी किया, कॉपी, और इसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। याद रहे मैं टेक्स्ट इंटरनेट से लेके आया हूँ। जैसे मैंने पेस्ट किया देखें, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग एंड वी हैव द कीप टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में आ गया। सो जस्ट क्लिक इन दिस। सो आप देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट आपके पास आ गया। बट अभी थोड़ी सी बात चेंज करते हैं। मैंने यहां से इस टेक्स्ट को कॉपी किया, कॉपी एंड पेस्ट इट टू हियर, राइट क्लिक, पेस्ट एज अ मर्ज फॉर्मेटिंग। मैंने पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब आपने एक ऑप्शन ऑन करनी है, शो हाइड नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की। मैंने ऑन की। जैसे मैंने ये ऑन किया ना तो देखिए बाकी ईच एंड एवरीथिंग लुक फाइन, लेकिन अगर कोई ना इसको देखेगा ना कैजुअली में तो उसको पता चल जाएगा कि मैं इंटरनेट से कॉपी करके लाया हूँ। आप कहेंगे सर वो कैसे? वो इस तरह से कि वहाँ पर आपके पास ये कुछ और तरह की स्पेस आ रही है। देखने में स्पेस ही है देखें, लेकिन ये स्पेसेस नॉन ब्रेकेबल स्पेसेस हैं। जब आप नेट से किसी चीज़ को लेके आते हैं तो वो आपके पास इन नॉन ब्रेकेबल स्पेसेस के अंदर आती हैं। ये पैराग्राफ का मार्क नहीं है, ये लाइन ब्रेक का मार्क है। तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, एंटर कर देता हूँ ताकि नया पैराग्राफ बन जाए। आई जस्ट वांट टू चेंज दिस वन टू अ सिंपल ब्लैंक प्लेन स्पेस की शक्ल में देखना चाह रहे हैं। सो आई जस्ट गो देयर एंड रिमूव दिस स्पेसेस सो इट लुक लाइक दिस। तो मेरे पास ये इस तरह से अवेलेबल हो गया। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से देख सकता हूँ या इसकी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। तो आप इंटरनेट पे जाएं, आप इंटरनेट से कोई भी टेक्स्ट, डाटा या कोई भी चीज़ें जो है वो कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप उसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाकर पेस्ट करें। आप इस तरह से डिफरेंट असाइनमेंट्स को अपनी मुताबिकत, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी वर्किंग के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं या वहाँ पर उसके हवाले से वर्कआउट जो है वो डील कर सकते हैं, या जो भी काम आप करना चाहें
वो आप इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी आप नेट से कोई डाटा लेके आना चाहते हैं, उसे अपने पास कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं, सो वी कैन डू इट इजीली। हम यहाँ पर ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैंने यहाँ पे कहा कि ये है मेरा टेक्स्ट जिसको मैं डिफरेंट स्टाइल देने लगा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, आई जस्ट मेक इट बोल्ड, अंडरलाइन एंड थोड़ा सा बड़ा भी कर लेते हैं लाइक दिस। ठीक है जी। अब ये स्टाइल मैंने बड़ी मेहनत से किया है, हो सकता है बाद में आप बड़े आराम से आपके ऐसा 3 चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैंने सोचा कि मैंने बहुत मेहनत से ये काम किया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं इन सब पर मैं ये वाला जो टेक्स्ट है ये अप्लाई कर लूँ। हाउ आई डू दिस, आई जस्ट सिलेक्ट दिस टेक्स्ट, ऑप्शन है मेरे पास फॉर्मेट पेंटर। अब मैं फॉर्मेटिंग कॉपी करना चाहता हूं, सो आई जस्ट सेट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी फॉर कॉपी फॉर्मेट एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी फॉर पेस्ट फॉर्मेट। सो आई डू दिस, आई जस्ट गो एट द प्रैक्टिकल कैसे करते हैं या ये ऑप्शन कहाँ है इसको भी देखते हैं। पेस्ट फॉर्मेट, कंट्रोल पेस्ट फॉर्मेट लिखेंगे इसको, क्योंकि पेस्ट अगर मैं कहता हूं तो इट मीन्स कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, नॉट कंट्रोल शिफ्ट वी। कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेटिंग पेस्ट होगी। करके देखते हैं, वापस आ जाएं अपने डॉक्यूमेंट में, स्टाइल में कहीं भी कर्सर रखें, ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर की, इस पर क्लिक किया, ये ऑप्शन ऑन हो जाएगी। जहां अप्लाई करनी है उस पर जाकर छोड़ दें, आपका सेम टेक्स्ट फॉर्मेट आपका यहाँ पर अप्लाई हो गया। बट मैं ये चाहता था कि मेरे पास तो ज़्यादा ऑप्शंस थी, इन सब पर अप्लाई करनी थी, तो व्हाट यू हैव टू डू, आई जस्ट गो क्लिक ऑन दिस। मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके क्लिक करूँगा। आज पहली दफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तक आप एक दफ़ा ऑप्शन को दबाते थे, अब मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपके पॉइंटर के साथ एक ब्रश आ गया। आप इस ब्रश को यहाँ फेरे छोड़ेंगे, दोबारा पेज पे आएंगे तो ये ब्रश सर्वाइव करेगा। अब आप अपने टेक्स्ट पर जहाँ जहाँ आप फॉर्मेट करना चाह रहे हैं आप उस टेक्स्ट को इस ब्रश की मदद से पेंट कर दें, स्केप दबाएंगे। अब आप देखेंगे आपके पास ये सारी फॉर्मेटिंग जो है वो सिलेक्ट हो गया। वेरी गुड जी, इट शुड बी नाउ वेरी इजी फॉर मी कि मैं किसी एक स्टाइल को तैयार करूं और बाद में उसी स्टाइल को फॉर्मेट पेंटर की मदद से प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लूं। सो इफ आई जस्ट डू विद द शॉर्टकट की, सो आई जस्ट हैव टू शो यू। सो आई जस्ट क्लिक हियर, ये न्यू टेक्स्ट है मेरा, न्यू टेक्स्ट, एंड आई जस्ट गो टुवर्ड दिस, कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी कर ले एंड देन कंट्रोल शिफ्ट वी फॉर पेस्ट। सो आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ आ गई है। एट लास्ट बट वी हैव स्टडीड कि हमने कौन सा टेक्स्ट लिखा और क्लिपबोर्ड के ऑप्शन को थोड़ा सा देखा, फॉर्मेटिंग की थोड़ा सा देखा। अब थोड़ी सी बात ये करते हैं कि मुझे कुछ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मुझे लफ्ज़ ढूंढना है पावर का। जस्ट प्रेस कंट्रोल एफ, मैंने एफ दबाया, यहाँ जो लफ्ज़ आपने ढूंढना है वो आपने टाइप कर देना है। आई जस्ट टाइप पावर, मैंने पावर का लफ्ज़ सेलेक्ट किया, इट विल शो मी दैट 14 रिजल्ट्स आर फाउंड। सो मुझे ये मिल गए हैं। मैं ये चाहता हूं कि जहां मिले वहां चला जाए, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करें तो आपका कर्सर जंप करके उस हिस्से पे आ जाएगा। आप पेजेस में आखिरी वाले पेज पे देखना चाह रहे हैं, किसी हेडिंग है तो उसमें देखना चाह रहे हैं, या रिजल्ट करना चाह रहे हैं, तो ये नेविगेशन पैन आपको ये ऑप्शन देता है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते, फाइंड पे क्लिक कर दे, ये ऑप्शन आ जाएगी। बट नाउ व्हाट आई वांट, मैं फाइंड की डिटेल्ड ऑप्शन चाह रहा हूँ। थोड़ा सा क्विकली मूव करते हैं। मैंने फाइंड के साथ छोटे से एरो पे क्लिक किया, एडवांस फाइंड ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर दें, या यहाँ से भी क्लिक करके आप एडवांस फाइंड ऑप्शन ओपन कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस एडवांस फाइंड ऑप्शन। सो वी हैव मेनी मोर ऑप्शंस आर देयर। मैं जस्ट जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर आप पूरा लफ्ज सर्च करना चाह रहे हैं तो मैच केस ऑन करेंगे। अगर आप सिर्फ फाइंड होल वर्ड जो पूरा लफ्ज है वो ढूंढे, जैसे यहाँ पावर के अंदर पावरफुल भी सिलेक्ट हो गया था, तो याद रखिएगा अगर आप ये ऑप्शन ऑन कर देंगे और फिर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को सर्च करते हैं, सो इट विल सेट दैट नो रिजल्ट फाउंड, यानी पावर का लफ्ज कहीं भी खाली यूज नहीं हुआ। जबकि अगर आप ये करते हैं और पी कहते हैं बड़े वाला सर्च हो, तो अगर आप सर्च आउट करें तो आपको बड़े पी के साथ सर्च करेगा, छोटे पी के साथ सर्च नहीं करेगा। अगर आप खाली पी लिख देते तो आपके पास ये देखें पावरफुल आपको सर्च मिल गया।
वाइल्ड कार्ड, अगर आपको स्पेलिंग नहीं आते आप इधर यूज़ कर सकते हैं। साउंड लाइक इंग्लिश, जिनकी आवाज़ इंग्लिश में मिलती है, ऐसे तमाम अल्फाज जो इंग्लिश के अंदर प्रॉपर वर्डिंग होंगे उन्हें सर्च करेगा, जिसके शुरू में ये आता हो, जिसके आखिर में ये आता हो, प्रीफिक्स शुरू वाला, सफिक्स आखिर वाला। पंक्चुएशन के अगर कोई चीज़ है तो उसको इग्नोर कर दे, और अगर कोई वाइट स्पेसिंग है तो उसे इग्नोर कर दे। याद रखिएगा, आप इन लफ्ज़ों के अलावा स्पेशल करैक्टर भी सर्च कर सकते हैं। सो यू कैन सर्च पैराग्राफ मार्क्स, करैक्टर स्पेसेस, and lots of the things are there, so you can find each and everything in the this portion. I just go and search for paragraph marks, so I just click here, find next. Oh yeah, I find it out here, but I just found it in a whole document, so I just click on this main document. So आप देख सकते हैं कि आपके मेन डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास ये जो पैराग्राफ का मार्क है ये 31 टाइम्स जो है वो सर्वाइव करता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज अ बिट चेंज वन। मैं ये चाहता हूं सिर्फ वो टेक्स्ट सर्च करे जिस पर ये वाली फॉर्मेटिंग हुई हुई है, यानी अब मुझे खाली टेक्स्ट लफ्जों से गर्ज नहीं है, मुझे इस फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट करना है। तो मैं यहां जाऊंगा, मैंने यहां जाके क्लिक किया, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, तो जहां जहां पर ये फॉर्मेटिंग मिलेगी ये उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर देगा। यहां तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन?